बिजनेस प्रपोजल के बारे में कुछ हमें आइडिया दें। बिजनेस प्रपोजल हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं ऐड करनी चाहिए, मैं क्या रेकमेंड करती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, ये तमाम चीजें आज हम डिटेल में कवर करेंगे। पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर कंपनी का आपने ओवरव्यू दिया, ये स्लाइड आपकी चलती रहेगी। अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि देखिए हम लोग ऑलरेडी जो है ना ये सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम माय मार्केटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग स्किल सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये स्किल क्या है, बल्कि स्किल नहीं है, ये भी बल्कि एक स्किल ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम बिजनेस प्रपोजल कैसा होना चाहिए, बिजनेस प्रपोजल के बारे में कुछ हमें आइडिया दें। बिजनेस प्रपोजल हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं ऐड करनी चाहिए, मैं क्या रेकमेंड करती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, ये तमाम चीजें आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग आज के बिजनेस प्रपोजल में किस तरह से वर्किंग करते हैं और इसके लिए हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बिजनेस प्रपोजल बनाना नहीं आता तो आप किस तरह से एआई की हेल्प से अपना बिजनेस प्रपोजल खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है और इधर जो है हम लोग ओपन किया है हमने कैनवा। अच्छा, कैनवा जो है एक ऐसा टूल है जहां पर आप लोग बने बनाए, आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, आप लोगों को जो है वीडियोस बनानी है, तो आप किसी भी टाइप की चीज यहाँ पे बना सकते हैं। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस प्रपोजल की, तो हम देखेंगे कि बनता कैसे। बनाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको आइडिया दे दूंगी, आप यहाँ से जाके बना सकते हो। और अगर आपको इस पर सीखना है कैनवा पे, तो मेरी कैनवा की पूरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो है ना, हमने जस्ट टाइप किया बिजनेस प्रपोजल टेम्पलेट्स, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स देखें, ये देखें बने बनाए टेम्पलेट्स आ गए। अब हमें बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए, देखिए बिजनेस प्रपोजल हम डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं भेजते। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये चीज समझनी है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट आपको नहीं जानता, ठीक है। आपने डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और डायरेक्टली अगर आपसे कहते हैं कि भाई आपके क्या पैकेजेस है, मोस्टली क्लाइंट कहते ही यही है, पूछते ही यही है कि आपके क्या पैकेजेस है, तो आपने डायरेक्ट उनको पैकेजेस नहीं बताने, आपने उनसे पूछना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी नीश क्या है, सर्विस बेस्ड है, ई कॉमर्स बेस्ड है, अगर आप ई कॉमर्स है तो कौन सी प्रोडक्ट है, सर्विस है तो कौन सी सर्विस है। तो ये तमाम चीजें, अगर आपके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं या अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो उसके लिंक्स हमें प्रोवाइड करें। अब ये चीज जब आप वो देखते हो, देन उसके बाद आप कहते हो कि कल क्या मीटिंग स्केड्यूल करते हो और हम आपको पूरा प्लान देते हैं कि हम इसको किस तरीके से लेके चलेंगे। हम पहले देखेंगे आपके अकाउंट्स एंड देन फिर हम आपको बताएंगे। अब आप वो तमाम चीजें देखते हो और देखने के बाद फिर उसके बाद आप देखते हो कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हो और फिर आप उसमें अपनी वैल्यू भी ऐड करते हो। एंड देन नेक्स्ट डे आप उनको मीटिंग में बताते हैं कि देखिए आपके पेजेस में ये चीजें हमने नोट डाउन की हैं, इसके ये पॉइंट्स हैं और हम इसको इस तरीके से जो है वो कवर करेंगे। अब चाहो तो आप उस टाइम ही अपना प्रोजेक्ट उनको आगे दिखा सकते हो, अदरवाइज जो है सॉरी प्रपोजल अपना दिखा सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो कि आप उनको थर्ड वहीं पर परमिशन लेके आप उनको प्रपोजल भेज सकते हो। तो वहां पर आपने क्या करना होगा कि आपने पहले से ही अपना प्रपोजल रेडी करके रखना होगा, कुछ स्लाइड्स आप उनको शो कर दोगे। अब उसमें होगा क्या, उसमें होगा कुछ इस तरीके से, लाइक देखिए सबसे पहले तो आपने अपनी मीटिंग की स्क्रीन शेयर की और आपने उनको बताया कि आपका देखिए जो प्रपोजल होता है ना वो आपका मेन जो आपका कवर लेटर होता है उस पर बनता है, जो आपका कवर हेड होता है उस पे बनता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपनी कंपनी का, आप लोगों का लेटर हेड जो है वो बन चुका होगा, तो आप उसी पे बनाओगे, उसी टेम्पलेट पे लेके चलोगे। अदरवाइज आपने, क्योंकि देखिए मोस्टली लेटर हेड पे ही बनता है, तो आपने अपना जो एक अच्छा सा अपनी कंपनी का लेटर हेड जो बनवा लेना है, फिर उसी के ऊपर आप डिजाइन करोगे। अच्छा, सबसे पहला जो पेज होता है उसमें बिजनेस प्रपोजल, कंपनी का नेम आ जाता है और आप लोग चाहो तो मैं वहां पे जो है जरूर मेंशन करती हूँ कि ये आज के दिन इशू हुआ है और इस दिन तक ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये भी आप जरूर बताओ कि वो ये ना कि 3 महीने 4 महीने बाद क्लाइंट वापस आए और पता चले कि प्राइसिंग चेंज हो चुकी है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो, प्रपोजल बना रहे हो, तो अदरवाइज जो है ना इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ना डायरेक्टली कस्टमर से बात कर सकते हो। आप उनको बताएं कि देखिए हमारी ऑलरेडी कंपनी है, हम इतने लोगों से काम कर चुके हैं और हम इसी तरह से काम कर रहे हैं और
अपने बारे में आपने सारा कंपनी का ओवरव्यू आपने दिया। पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर कंपनी का आपने ओवरव्यू दिया। ये स्लाइड आपकी चलती रहेगी। अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि देखिए हम लोग ऑलरेडी जो है ना ये सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रही हैं। देन उसके बाद इसको आप स्किप कर दें, ये कोई इतना खास नहीं है। केस स्टडीज अगर आप बताना चाहें तो यहाँ पर केस स्टडीज वाले सीन में आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज ऐड कर सकते हो कि हमने आपका बिजनेस देखा और यहाँ पे जो है ना हम आपके बिजनेस को इस तरह से लेके जा सकते हैं। अगर तो आपने सेम निश पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो आप उनको वो ओपन करके दिखा सकते हो। अदरवाइज जो है ना आप उनको उनके कॉम्पेटिटर्स के पेजेस ऊपर करके दिखा के और आप उनको कह सकते हो कि देखिए आपके पेजेस जो आपका जो सोशल मीडिया है या जो आपकी वेबसाइट है इस टाइम इस पोजीशन पे है, आपका सोशल मीडिया इस टाइम इस तरह है और जबकि आपको कॉम्पेटिटर जो है ना उसकी वर्किंग इस तरीके से हो रही है। तो यहाँ पर आप कुछ केस स्टडीज वगैरह उनको अपने कॉम्पेटिटर का ही जो है ना आप चीजें उनको दिखा सकते हो। अच्छा, ये चीज भी आप जो है वो आप स्किप कर सकते हो। टीम एक्सपर्टीज अगर आप चाहो तो आप ऐड कर दो, अदरवाइज आप इसको भी जो है वो स्किप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ना प्राइसिंग आपने अभी नहीं बतानी। इधर जो है ना प्राइसिंग आप अभी नहीं बताओगे। आप उनको क्या बताओगे, क्योंकि इधर की प्रपोजल आपने अभी सिर्फ उनको एज अ प्रेजेंटेशन आप उनको दिखा रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी स्लाइड ओपन करनी है और कौन सी स्लाइड आपने ओपन नहीं करनी। आप जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहे हो अपना। तो आप उनको बताओ कि हम आपका प्रॉपर आपने एक रोड मैप बनाना है कि हम आपका फॉर एग्जाम्पल हम 40 डेज का पैकेज दे रहे हैं, तो आप उनको बताना है कि हम आपके 10 डेज में अकाउंट रेडी करेंगे, फिर 20 डेज तक जो अगर नेक्स्ट 10 डेज होंगे उसमें आपकी सारी डिजाइनिंग वगैरह रेडी होगी, वीडियोस वगैरह बनेंगी और या वेबसाइट हमारी रेडी होगी। 30 डेज के बाद आपकी अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी और 40 डेज हम आपको 10 डेज एक्स्ट्रा देंगे, ताकि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बनने में टाइम लग रहा है या डिजाइनिंग वगैरह बनने में टाइम लग रहा है तो वो उसमें कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपने पूरा उनको एक रोड मैप यहाँ पर आपका मेंशन होगा जो ज्यादातर क्लाइंट का सेम होता है। ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर प्रपोजल है तो वो सारा सेम ही होगा, बस थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होंगी। तो ओवरऑल जो है ना आपने उसको बताना है कि हम इस तरीके से लेके चलेंगे और उसको करने के बाद जो है हमारे वीकली जो है ना वो हम लोग आपके साथ मीटिंग भी करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह की क्या रिपोर्ट है, आपकी मैनेजमेंट कितनी हो रही है, मार्केटिंग के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ये तमाम चीजें। ये करने के बाद जो है ना फिर आप उनको बोल सकते हो कि अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको प्रपोजल जो है वो भेज सकते हैं। अगर आप चाहो तो अगर आप लाइव उनको प्राइसिंग बताना चाहो तो आप उनको लाइव भी बता सकते हो कि देखें सर हमारी प्राइसिंग ये है, लेकिन हम अभी जो है ना आपके जैको कि आप ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो हम टोटल आपको इतना जो है वो प्राइस कोट करेंगे, हमारी सर्विस चार्जेस ये होंगे। तो अगर आप उसी टाइम करना चाहो तो आप उसी टाइम भी जो है ना आप उनकी प्राइसिंग की बात कर सकते हो। अदरवाइज जो है आप उनको ये प्रपोजल जो आप उनको लाइव दिखाया था आप उनको ईमेल कर दोगे। तो वो प्राइसिंग अगर आप उसी टाइम ही करो तो ज्यादा बेहतर है। तो वो जो भी उनको कोई बात होगी प्राइसिंग उनको ज्यादा कम लगेगी तो उसी टाइम जो है ना वो नेगोशिएट हो जाएगा और वहीं पर ही आपकी डील डॉक हो जाएगी। और आप वो जैसे ही ओके करते हैं तो आप उनसे ईमेल लेके यही प्रपोजल आप उनको क्या कर दोगे, जो फाइनल प्रपोजल होगा आफ्टर जो भी आप लोगों के आपस में डील हुई होगी, आप उनको वो फाइनल कोटेशन के साथ जो है उनको आप उनकी ईमेल पे भेज दोगे। एंड देन उसके बाद जाहिर सी बात है फॉलो अप कॉल जाएगी कि आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया। और जैसे ही वो आपको जो है 50% एडवांस देते हैं, जब भी आप प्रपोजल दें 50% एडवांस आपने हर हाल में लेना है। तो वो एडवांस आपने लेके एंड देन उसके बाद आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई होगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रपोजल को लेकर, क्योंकि उसको लेकर बहुत टेंशन थी कि मैम किस तरह से हम लोग जो है वो क्लाइंट के बिजनेस प्रपोजल्स भेजे और किस तरह के बनने चाहिए। तो कैनवा को आप यूज कर सकते हो, कैनवा से आप बना सकते हो। बहुत ज्यादा मैसी मत कर दीजिएगा, कैनवा में बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स में बहुत ज्यादा कंटेंट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा इमेजेस भरी हुई है। आप लोग अपनी कंपनी के हिसाब से लोगों के कलर स्कीम के हिसाब से अपना कवर लेटर का लेटर हेड बनवाएं और उसी के फिर आप जो है ना स्लाइड्स बना लें। तो जो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट में आप अपने कंपनी का लोगो वगैरह लगाएं, उसमें जो है ना इशू डेट और एक्सपायर डेट भी आप लिखें। नंबर 2 में अपने अबाउट अस के बारे में बता दें। नंबर 3 में कितने प्रोजेक्ट्स में आप लोग काम कर चुके हो और कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग दे रहे हो। अपना रोड मैप आप बताओ कि आपका रोड मैप क्या है, किस तरीके से आप लेके चलने वाले हो। देन अपनी कोटेशन दें। लास्ट में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। और फिर सबसे लास्ट में आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे, आपके क्लाइंट के होंगे और उसके बाद आपका प्रपोजल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो
कैसा लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, लाइक भी करना है, और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जाके आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपने लिखनी है, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे सकूँ, ताकि आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।